भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली ने दिखाया असली रंग। मेलोनी की दोस्ती के पीछे पाकिस्तान से गुपचुप समझौता, खुल गए झूठे दोस्तों के नकाब। जब जब भारत किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तब तब दुनिया को परखने का मौका भी मिलता है। भारत की दोस्ती की कसौटी पर खरे उतरने वाले देशों की पहचान होती है, और वहीं जो सिर्फ मंचों पर दोस्ती का मुखौटा पहनकर खड़े थे, उनके असली चेहरे भी सामने आ जाते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार तनाव चरम पर है, और जब भारत अपने कूटनीतिक और सुरक्षा हितों को लेकर सजग है, तब कुछ ऐसे देश हैं जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने से भी नहीं चूक रहे। तुर्की और अजरबैजान की चालबाजी पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब जिस देश ने भारत को सबसे ज्यादा चौंकाया है, वो है इटली। हाल ही में पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी इटली की संसद में पहुंचे। वहां उन्होंने इटली चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना से मुलाकात की। ये मुलाकात कोई साधारण शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि एक संसदीय समझौते की नींव रखी गई। इस मुलाकात के दौरान इटली और पाकिस्तान ने संसदीय सहयोग को बढ़ाने, सांसदों के नियमित आदान प्रदान की योजना पर काम करने, अफगानिस्तान की स्थिरता पर मिलकर चर्चा करने और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी आम नागरिकों के संपर्क को भी बढ़ाने की योजना बनाई। इटली के स्पीकर फोंटाना ने पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के निमंत्रण को स्वीकार करने का वादा किया और दोनों संसदों के बीच एक औपचारिक समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही। अब सवाल ये उठता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने संवेदनशील हैं, तब इटली को पाकिस्तान से दोस्ती निभाने की क्या जरूरत आन पड़ी? प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मित्रता की बात कई मंचों पर कही है। G20 समिट हो या भारत इटली द्विपक्षीय बैठकें, मेलोनी ने हमेशा भारत के साथ घनिष्ठ रिश्तों का दावा किया। मेलोनी की सरकार ने भारत के साथ रक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई MOU भी साइन किए। इटली भारत में मेक इन इंडिया के तहत निवेश को भी बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अब इटली के संसद स्तर पर पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाना एक स्पष्ट संकेत है कि मेलोनी की सरकार के भीतर भारत के खिलाफ एक ड्यूल गेम खेला जा रहा है। कूटनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इटली पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए भारत को नाराज करना उसे मंजूर है। इटली से पहले तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र और OIC इस्लामिक सहयोग संगठन मंचों पर कश्मीर मुद्दे को लगातार उठाया है। वहीं अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बातों का समर्थन करते हुए कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी भाग लिया। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान के हथियार, ड्रोन्स और प्रशिक्षण क्षमता को उन्नत करने में मदद की है। अजरबैजान और तुर्की के रक्षा सौदों में पाकिस्तान की सक्रिय भागीदारी बताती है कि ये एक रणनीतिक इस्लामी मोर्चा बनता जा रहा है, जिसका निशाना भारत है। भारत ने तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा पहले ही शुरू कर दी थी। अब इटली को लेकर भी सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत इटली के साथ संसदीय स्तर की बातचीतों को फिलहाल स्थगित करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा व्यापारिक समझौतों की समीक्षा और संयुक्त अभ्यासों में भागीदारी को सीमित करना भी विकल्पों में है। भारत अब उन देशों की सूची तैयार कर रहा है जो संकट में तटस्थ नहीं बल्कि छल कर रहे हैं। जहां कुछ देशों ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, वहीं कुछ सच्चे साथी भी सामने आए हैं। फ्रांस, राफेल डील से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जापान भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं में लगातार निवेश बढ़ा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट देने के बावजूद भारत के साथ क्वाड और रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाए हुए है। UAE और सऊदी अरब, इन देशों ने भारत के साथ डिप्लोमैटिक और आर्थिक संबंधों को खुलकर आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान को संतुलित करने में भूमिका निभाई है। भारत लंबे समय से नैतिक और संतुलित विदेश नीति पर चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि रियल पॉलिटिक यानी कूटनीतिक व्यावहारिकता अपनाई जाए। जो देश संकट में भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते, उन्हें भारत की दोस्ती का हक नहीं है। संसदीय समझौतों से लेकर रक्षा साझेदारी तक, भारत अब हर फैसले को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिति के आधार पर लेगा, भावनाओं के आधार पर नहीं। अब सवाल देश की जनता के सामने है, क्या भारत को ऐसे देशों पर भरोसा करना चाहिए जो मंचों पर तो दोस्ती की बातें करते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान जैसे देश के साथ मिलकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इटली जैसी सरकारों को भारत में सम्मान और साझेदारी मिलनी चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है कि भारत अपने उन असली दोस्तों की पहचान करे जो संकट में साथ खड़े होते हैं, न कि पीठ पीछे वार करते हैं? पाकिस्तान से संबंध रखने वाले देशों को निगरानी सूची में डालना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोहरा चेहरा रखने वाले देशों की पोल खोलना, भारत में विदेशी निवेश की जांच, कहीं वो दुश्मन देशों के प्रभाव में तो नहीं, रक्षा साझेदारी में नए साथी जैसे दक्षिण कोरिया, ब्राजील, वियतनाम। भारत अब सिर्फ हाथ मिलाने वालों पर नहीं,
साथ निभाने वालों पर भरोसा करेगा।